बाबर मुनीर साहब हमारे साथ न्यू एडिशन इन द शो। बाबर मुनीर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बाबर साहब आपका माइक जो है वो म्यूट है, इसको काइंडली अनम्यूट कीजिए। बाबर भट्ट है मेरा ख्याल वो। बाबर भट्ट, सॉरी, रियली सॉरी मुनीर मुनीर साहब से मुझे लगता है कुछ खास मोहब्बत होगी यार, मैं उनका नाम बाबर भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, मुझे थैंक यू सो अपने मच शो सर, में आपकी लेने के तशरीफ लिए। आवरी का शुक्रिया, आपके आने का शुक्रिया सर। बहुत ही शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। और दो नाम आपने मिलाए हैं, कोई बात नहीं, दोनों मुसलमान भाई हैं, तो हम एक ही हैं नामों में भी और वैसे भी, अपने एमाल में भी और अकायद में भी। तो मैं भी ये जो गुलदस्ता आपने सजाया है, मैं सबकी तरफ देख रहा था और एक गैर इरादी तौर पे जो बात मेरे मुंह से निकली, जो ख्याल ज़हन में आया, मैं भी शेयर कर देता हूँ। मैंने सबको देखा और मेरे ज़हन में ये आया कि अल्लाह ताला ने कोई जिंदगी बहुत लंबी नहीं हमें अता की, लाइफ शॉर्ट है। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, माफी चाहता हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए। तो गैर इरादी तौर पे ये मुंह से निकला कि हमारी आधी जिंदगियां तो कादियानियत से लड़ते और उनको समझाते हुए गुजर गई। ये अकीदा दरअसल एक खास सियासी मफाद के तहत अमल में लाया गया था और वो सियासी मफाद खत्म होने के बाद इसको खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये किसी हद तक प्रोलॉन्ग कर गया। अहमदियों का जो बच्चा होता है, क्योंकि मैं भी उस स्टेज से गुजरा हूं, वो इंतहाई कंफ्यूज होता है। अगर वो किसी मुसलमान रियासत में हो तो उसको ये समझ नहीं आती स्कूल में कि वो जो कुछ पढ़ रहा है और घर में जो कुछ उसे बताया जा रहा है उसमें इतना इख्तलाफ क्यों है। और अभी देखें, मुरब्बी साहब यहाँ थे मेरे से पहले और इन्होंने कम साबिक मुरब्बी साहब अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे भाई हैं, अब तो हमारे प्यारे भाई कम हैं, से कम हमारे भाई हैं। अल्लाह ताला उन्हें तंदुरुस्ती और जिंदगी दे और हमेशा हमारे साथ रखे। 5 से 7 साल तक इन्होंने कम से कम कोर्स किया होगा और उनकी सारी किताबें कंगाली होंगी। तो ये एक दफा मुझे इत्तफाक हुआ इनसे एक मुख्तसर इंटरव्यू करने का, तो मैंने इनसे पूछा कि जो मसारफ ज़कात हैं उनके बारे में आपको क्या पढ़ाया जाता है। इन्होंने कहा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। 5-7 साल के कोर्स में इस्लाम के बुनियादी अरकान में से ये एक है। फिर मैंने, ये मौजूद है, मैंने इनसे हज के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा मैं कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। मुझे याद पड़ता है कि मैंने जब उर्दू पढ़ना शुरू की, पहली दफा जब अखबार पढ़ा तो मैं शायद दूसरी या तीसरी क्लास में था और मैं बड़ा खुश हुआ कि मैं अखबार पढ़ सकता हूँ अब। और जो कहानी मैंने पढ़ी, क्योंकि हमारा ताल्लुक गुजरात से, जिला गुजरात से, तो वो कहानी मैंने बड़ी सारी वो दिलचस्पी लेके पढ़ी। थोड़ी सी वो पहले सफ़े पे होती थी और बाकी बकिया लिखा होता था कि सफ़ा 7 पे देखें या फलां सफ़े पे देखें। तो मैंने वहां से ढूंढ के उसको पढ़ा कि एक बेटे ने बाप को मार 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 के लहूलुहान कर दिया। और वाकया ये था कि बाप ने एक बेटा चढ़ावे पे दे दिया था। फर्क सिर्फ अल्फाज का है, यहाँ पे वक्फ हो रहे हैं और वहां पे दरबार पे चढ़ावा करते थे। तो वहां पे एक दरबार है गुजरात में, जो गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, चौधरी साहब भी यहाँ बैठे हैं, जानते हैं, उसे कहते हैं दोले का चूहा या दोले का दरबार, शाह दोले का दरबार। वहां पे जो लोग बच्चे चढ़ावे पे चढ़ाते थे, तो वो जो पीर था, वो छोटा बच्चा जो 5-4 साल का होता था, उसके सर के ऊपर एक कड़ा लगा देता था लोहे का। तो बच्चे की जिस्मानी परवरिश तो होती रहती थी, लेकिन ज़हनी परवरिश यानी दिमाग की परवरिश रुक जाती। तो वो जो ज़हन था वो 5-7 साल के बच्चे का ही रह जाता था। आप उस बच्चे को जितने पैसे चाहे दिखाएं, वो आपसे 1 रुपया या 2 रुपया खींचेगा जितना उसको सिखाया गया है, और वो उसी तरह घर के पीछे जाएगा जिसने उसे ठेके पे लिया हुआ है, वो लेके वहां से ठेके पे आते थे और वो पीर ठेके पे वो बच्चे देता था। तो वो सोच उसकी उतनी है जिस तरह 5-7 साल का बच्चा, आप उसको लाखों रुपए भी दिखाएं, वो अपने बाप के दौड़ता है। तो हुआ ये कि एक बेटा उसका पढ़ गया, जब पढ़ के बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो तकरार हुई घर में और बेटे ने बाप का गला पकड़ लिया। इसलिए पकड़ लिया कि तुमने हमारे भाई की जिंदगी तबाह की है और तुम इसका जिम्मेदार हो। वो इतना मासूम था, उसको पता भी नहीं था कि तुम इसके साथ क्या खेल खेल रहे हो। तुमने क्यों किसी को अपना बेटा दिया? इससे बेहतर था कि तुम इसको मार देते। तुमने सारी जिंदगी इसकी तबाह की है, तुम जिम्मेदार हो। आज जो बच्चे पेट में हैं,
जिन्होंने शायद अभी इंसानी रूप भी नहीं धारा, और ये खानदान उनकी सौदेबाजी करता है वालिदैन से कि ये हमें दे दो। जब ये पैदा होगा, परवान चढ़ेगा, पढ़ेगा, पैसा कमाएगा, उस पैसे पे भी इस कल्ट की नजर है। ये बुनियादी तौर पे होशियार और चालाक लोगों का एक गिरोह है जो सादा लोगों के पैसे बटोरता है। इसमें दुनिया की बदतरीन आमरीत पाई जाती है। ये लोग इस कदर खौफजदा हैं कि अगर पैसे इनसे ना दिए गए तो इनके हिसाब पे एक तलवार हमेशा रहती है, वो है खराज की तलवार। और अगर खराज हो गया इनकी माँ का, इनकी बीवी का, इनकी बहन का या किसी इनकी बेटी का, तो मीडिया पे उसका नाम पुकारा जाएगा, सारी दुनिया वो नाम सुनेगी और फिर वापस लाने के लिए उसको लिख कर माफी मांगना होगी। तारीख इंसानी में मुझे बताइए, बड़े बड़े जाबर और जालिम हुक्मरान गुजरे हैं। यजीद गुजरा है, शद्दाद गुजरा है, फिरौन गुजरा है, नमरूद गुजरा है, किसी ने भी किसी से लिख के माफी नहीं मंगवाई। मैं बड़ी माजरत के साथ एक बड़ा सख्त जुमला बोलने लगा हूं, माजरत कर लूं खवातीन से भी। ये तो ऐसे ही है कि कोई शख्स किसी खातून की इज्जत के साथ खेले और जाते वो उसका बटुआ भी उठा के ले जाए। ये पैसा भी देते हैं और बदनाम भी होते हैं, पैसा भी दिया जाता है, फिर बदनामी भी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया बाबर भट्ट साहब। चंद हफ्तों की मैं थोड़ी सी बात करूंगा, बहुत सारे लोग हैं। चंद हफ्तों की बात है, मैं बीमार पड़ गया और बड़ी तबीयत खराब थी, 8-10 दिन मैं बीमार रहा। तो मैंने वाइफ से कह दिया कि वैसे तो तबीयत में मैं बड़ा कंट्रोल रखता हूँ, तो चिड़चिड़ापन थोड़ा आ जाता है जब दवाइयां वगैरह इंसान खाता है। तो मैंने कभी आपको टोका नहीं, तो सूप जो आपने बना के मुझे दी ना, उसमें नमक ज्यादा डाल दिया आपने, तो थोड़ा कम डालें, ये करे वो करे। तो मैं उसी रात लिविंग रूम में बैठा बैठा टीवी देख रहा था और मैं सोफे पे सो गया। तो रात में मेरा बेटा एक 5 साल का बड़ा मानूस है मुझसे, जब वो उठा उसने देखा कि बाप तो बिस्तर पे है नहीं, तो उसने रोना शुरू कर दिया और मुझे बुलाता रहा। वाइफ ने भी 2-4 आवाजें दी, वो ऊपर थी दूसरे फ्लोर पे, तो मैं नहीं जागा। और सुबह वाइफ को भी मौका मिल गया, उन्होंने कहा कि अजीब से आप बीमार हैं, रात को आवाजें दे के हम बुला रहे थे और आप खराटे लिए सोए हुए थे, खराटे ले रहे थे। तो जो गैर इरादी तौर पे मुंह से जो बात मेरे निकली, मैंने कहा इसलिए बीमारी की वजह से भी मैं घोड़े बेच के सो रहा था कि मेरे सांप पे ये बोझ नहीं कि मैंने किसी को चंदा देना है, या मुझे मेरा कोई खराज कहीं हो जाएगा, या मेरा कोई दरवाजा खटखटाएगा बगल में रजिस्टर दबाए हुए कि चंदा दो, या मुझे फोन आएगा कि पैसे निकालो। अल्लाह के फजल से मेरे सांप पे ऐसा कोई बोझ नहीं, मैं आजाद हूँ और मैं बीमारी की हालत में भी अपनी नींद के मजे लेता हूँ। एग्जैक्टली बाबर मुनीर साहब, यही मेरा आखिरी क्वेश्चन था जो आपने बता दिया, और मैं ये जानना चाह रहा था कि अपनी जिंदगी से कुछ हमें एक चीज बता दें कि पता चल जाए अब आप कितने सुकून में। माशाल्लाह आपने पहले ही बता दी, मेरे दिल की बात आपने कर दी। लास्ट अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जमात छोड़ने के बाद सर इस हवाले से प्रैक्टिकली वर्क आप क्या कर रहे हैं, हमारी ऑडियंस को भी बताइए, और आगे आप फ्यूचर में क्या देखते हैं कि किस तरह से हमें ये काम करना चाहिए। खत्म नबूवत का ये काम है जो कादियानियत के हवाले से इंफॉर्मेशन का, अवेयरनेस का जो काम है, इसमें मजीद बेहतरी कैसे लाई जा सकती है और आप उस पर क्या कर रहे हैं? जी प्लीज। जी बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। मैं समझता हूं कि अब बहुत सारे जो कादियानी हैं उनका हमारे साथ अकायद का इख्तलाफ तो है जो है, लेकिन वो इस इख्तलाफ को इससे खौफजदा नहीं, इसको सीरियस लेते नहीं। उनके अब माशरती और माशी कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनको हल करना जरूरी है और ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पे पड़ती। अब रबुआ में जो सबसे ज्यादा यकीनन उनकी तादाद पाकिस्तान में रबुआ ही वाहिद शहर है जहां होगी, वहां की जमीन चूंकि लीज है और उस पे उनको मालकाना हकूक नहीं है जो लोग वहां पे रह रहे हैं। आज भी उन्हें कहीं पे थोड़ा सा आसरा मिल जाए कि जब वो यहाँ से निकले या निकाले जाएं, अपने सूटकेस उठा के निकले और बर्तन वगैरह, तो आगे कोई ठिकाना हो जो उनको अपने बाजुओं में ले ले थोड़ी देर के लिए, जब तक वो अपने कदमों पे नहीं खड़े होते। तो मैं यकीन दिला सकता हूं, हम तजज़िये कर सकते हैं, गैब का इल्म तो अल्लाह की जात ही जानती है, 80% लोग इस दलदल से निकलने के लिए तैयार हैं। मुझे एक फोन आया किसी शख्स का, तो प्राइवेसी उसकी जो है उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, और उन्होंने कहा कि मैं इस तरह कादियानियत से बड़ा तंग हूं, छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मुझे खौफ है कि मेरी बीवी और मेरी सास जो हैं वो रुकावट बनेंगी। और कुछ दिनों के बाद एक खातून का फोन आ गया, वो कह रही थी कि हम इस जमात को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन खौफ ये है कि हमारा दामाद ना बुरा मान ले, मेरी बेटी से लड़ाई ना हो जाए। मैंने जब उनका शहर पूछा, नाम पूछा, तो वही दामाद था, वो अपने तौर पे कोशिश कर रहा था
اور اس کی ساس اور ماں بیٹی وہ اپنے طور پہ کوشش کر رہی تھی اور دونوں ایک دوسرے سے ڈر رہے تھے. تو وقت آ گیا ہے کہ اجتماعی طور پر لوگ اس عقیدے کو چھوڑیں, اجتماعی طور پر, اور ایک دوسرے سے جو لیک آف کمیونیکیشن ہے اس کو ختم کریں, ایک دوسرے سے بات کریں. سارے چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, یہ خوف جو ہے اسے ختم کریں. اور دوسری بات جو میں اہم کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو دریا کے دوسری طرف سے ادھر آئے ہیں, ہمیں بتایا جاتا رہا کہ یہ بڑا گہرا دریا ہے, اس میں دلدل ہے, یہ ہے, وہ ہے, پھنس جاؤ گے. کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اور کتنا ٹائم لگا بدلتے ہوئے. یہ دیکھیے میں ٹیپ کرنے لگا ہوں, یہ میں نے ٹیپ کیا ہے ٹیبل کو, اس سے کم وقت لگا. لوگ 50 سال ضائع کر دیتے ہیں, 50 سال ایک نفسیاتی دلدل میں جکڑے رہتے ہیں. اس سے کم ٹائم لگا کہ میں نے اس کو چھوڑا. بس یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس نفسیاتی دلدل سے نکلیے اور باہر آئیے, اور آپ کو لوگ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. ہاں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طور پہ ہر محلے میں, ہر گاؤں میں یہ ایک رواج جو ہے متعارف کرائیں کہ جب ایک نو مسلمان آتا ہے ہماری طرف, وہ ادھر سے نکل کے آتا ہے ادھر, تو ہم کم از کم ایک ضیافت کا تو اہتمام کریں. کم از کم جو اس محلے کے معتبر لوگ ہیں, کونسلر ہے, نمبردار ہے, امام مسجد ہے, سب کو تعارف کرائیں اس کا, اس سے گلے ملوائیں کہ یہ صاحب اب ہم میں سے ہیں, اور ہم جتنے معاملات زندگی ہیں, جو ہماری تنظیمیں ہیں, جو ہماری مسجد میں تنظیم بنی ہے, ان میں برابر کے ان کی حصاداری کو قبول کریں اور ان کو رشتے دیں اور ان سے رشتے لیں. آج قادیانیوں میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ رشتوں کا ہے, اور لوگ اس لیے ڈرتے ہیں. میں نے کئی دفعہ بات کی ہے, جب قادیانی بالکل لاجواب ہو جاتا ہے تو پھر اندر سے بولتا ہے, کہتا ہے ہم آنا تو چاہتے ہیں, آ تو جائے آپ کی طرف, کیا آپ ہمیں قبول کر لیں گے؟ ہماری بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں, ہمارے بیٹے بیٹھے ہیں گھروں میں, جوان ہیں. تو یہ جو سوشل پرابلمز ہیں, جو معاشرتی ہیں, یہ مذہبی مسائل سوشل پرابلمز کا حل ہونا چاہیے اور کمیونیکیٹ ہمیں کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی ہم نے نکالنا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ بابر بٹ صاحب, بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا, اور یہی وقت کی ضرورت ہے, ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے.